हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 बोलता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर। ये इलेक्ट्रिक पोल दे रखा है आपको जिसकी हाइट है 5 मीटर। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, यानी कि इस पोल की हाइट जो है वो यहां तक है, यहां से यहां तक की हाइट है, और उसको 1.3 मीटर यानी कि ये जो ए से लेकर बी तक का जो पॉइंट है यहां पर आके फॉल्ट ठीक करना है। 1.3 मीटर इस जगह की हाइट है, यहां टोटल हाइट जो है वो 5 मीटर है, और इसको रिपेयर करना है यहां पर आके। क्वेश्चन को समझ में आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसने फॉल्ट रिपेयर करना है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। यानी कि वो कह रहा है कि इस लैडर की हाइट क्या होनी चाहिए। आप इसको निकालो, यहां से यहां तक की जो हाइट है, जो लैडर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट निकाले ये कितनी होनी चाहिए। अगर ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन करता है, यहां से 60 डिग्री बन रहा है, तो ये बताइए इस लैडर की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर उसको 1.3 मीटर पे पहुंचना है और 60 डिग्री के एंगल से जमीन पर रखना है। पहली बात। आगे, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और ये भी पूछ रहा है कि वो लैडर को कितनी दूरी पर रखे, पोल से कितनी दूरी पर रखे, जिससे ये सारा जो उसने डाटा बनाया वो बन जाए, ये 60 डिग्री का एंगल भी बन जाए और 1.3 मीटर बिलो द टॉप वो पहुंच भी जाए। तो दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द बेस और लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये चीजें आपको निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इसकी फिगर बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एक लैडर है, यहां से यहां तक की लैडर की लेंथ निकालनी है हमने। पहले तो एक और थोड़ा सा पॉइंट बना देता हूं जो पोल में ऊपर की तरफ बन रहा था। पोल यहां तक है, तो पोल यहां तक है और लैडर से यहां पर रिपेयर करना है। तो मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, बेस जहां पर पोल खड़ा है उसको डी, और जहां पर लैडर लगाई है उसको सी। तो ये चीजें यहां दिख रही हैं। ये लैडर की लेंथ निकालनी है आपको कि इसकी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि इसकी लेंथ कितनी है वो आपने निकालनी है, और साथ में आपको इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो लेट लेंथ ऑफ ladder equals to x meter and distance between pole and base of ladder equals to y। न्यूमेरिकली भी इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो क्या है, BC है, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड बेस ऑफ द लैडर क्या है, वो है DC। इसको भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है जी। तो बस दो चीजें आपके सामने निकालनी है। आपने लैडर की लेंथ को x मान लिया, और जो डिस्टेंस है बिटवीन लैडर एंड बेस ऑफ द पोल उसको y मान लिया।
आप बिना माने भी कर सकते हैं, इसको डीसी लिख सकते हैं, इसको बीसी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, मैंने माना है तो y, और इसका नाम है x। करेक्ट, मीटर में ही नाप रहे हैं तो मीटर लिख देता हूं साथ में। अब आपको ये एंगल भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये एंगल कितना है जी, ये एंगल है 60 डिग्री। तो जो आपके पास डाटा गिवन है वो ये ही गिवन है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। तो आपको निकालना है जी, आपको यहां से यहां तक ये और चीज दे रखी है। आपको जो पोल है, पोल में आपको दे रखा है पोल की जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक की, पोल की जो टोटल हाइट है वो है 5 मीटर की, 5 मीटर। और जो ये यहां से यहां तक की जो हाइट है ए और बी की, वो है आपकी यहां से 1.3 मीटर। करेक्ट, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो 1.3 मीटर की ये हाइट हो गई, टोटल हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर हो गई। तो यानी कि आपके पास ये परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको बेस निकालना है। तो आप इनमें से कोई भी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से स्टार्ट करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या चीज होती है जी, ये होता है सर साइन। तो साइन थीटा, इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर है आपके पास, इस ट्राइंगल को देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को, BD है, BD अपॉन बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है, जो बन जाता है साइन 60 डिग्री के बराबर। तो आपके पास BD क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो BD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BD इक्वल्स टू AB माइनस, सॉरी AD माइनस AB, AD माइनस AB। तो AD की है 5, BD 5 माइनस 1.3, ये आ गया 4 और 3.7 मीटर। करेक्ट। तो यहां पर BD की हाइट अभी तक आपके पास नहीं थी, जो आपने निकाली है 3.7, यहां से यहां तक मीटर। चलिए, और BC निकालना है, BC आपके पास है ही नहीं, तो BC को आपने x मान लिया है। तो फाइनली आपके पास 3.7 अपॉन BC की कितनी वैल्यू है सर, x है जो हमने लेट की है, इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। तो 3.7 अपॉन में x इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, याद करेंगे जल्दी से सर, √3/2 होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू √3x। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू x। और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.73, ये क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है। तो इसको सॉल्व करते ही जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, ये 3.7 आ जाता है 4 1 और 7, 7.4 डिवाइडेड बाय 1.73 आपको करना है। तो बस इसको आप करेंगे, यानी कि इसको 1.73 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.28। तो 4.28 मीटर अप्रोक्स है इसका आंसर, इक्वल्स टू x। x मतलब यहां पर आपका लेंथ ऑफ लेडर इक्वल्स टू 4.28 मीटर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो बस
अब आपके पास कोई भी समस्या नहीं है, आप चाहो तो इस वाले फिगर से समझ सकते हैं कि आपके पास BD अपॉन DC कर सकते हैं, या BC भी आपने निकाल लिया तो BC अपॉन DC कर सकते हैं, तो जो भी आपकी मर्जी है। तो हम इसको कर देते हैं 10 या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1060 डिग्री। एंगल वही है 60 डिग्री परपेंडिकुलर। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन में एंड, और क्वेश्चन में क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सर, परपेंडिकुलर हमारे पास BD अपॉन बेस क्या है DC। परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन में DC हमने निकालना है, इक्वल्स टू 1060 डिग्री। BD की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने फाइंड की थी 3.7। DC आपने मान लिया था y, और 1060 डिग्री की वैल्यू आपको अभी पता थी पिछले क्वेश्चन में √3। तो y इक्वल्स टू 3.7 डिवाइड बाय √3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है, 3.7 को डिवाइड कर देंगे 1.73 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई डाउट? फाइनली क्या हुआ, सो डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम पोल इक्वल्स टू 2.14 मीटर इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको लॉजिक समझना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर निकालने में कुछ दिक्कत नहीं है, फ्लो में आपका आंसर निकल जाएगा। करेक्ट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।